लोग कैंसर से जीत के आ गए हैं यार। थायराइड तो मतलब उसके सामने बहुत छोटी सी चीज़ है। मैं सच बताऊं तो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से मेरे अभी कोई संज्ञान नहीं किया गया है। मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं है, जबकि मेरा गेम बहुत महंगा गेम है। सरकार की तरफ से भी और फैमिली के लिए भी मैं कहूँगी बच्चे के टैलेंट को देखें, बच्चे को सपोर्ट करें, बेटियों पर विश्वास करें, उनको आगे बढ़ाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और आपके साथ मैं प्रदीप्ता परिमोला। उत्तराखंड की पहली महिला बॉडी बिल्डर जिन्होंने आज केवल देश में प्रदेश का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे विश्व भर में उनका नाम जाना माना आज माना जा रहा है। पूरे विश्व भर में उन्होंने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रतिभा थपलियाल की। उनसे बातचीत करेंगे आज, लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। मेहनत से अपना ऐसा नाम कर लो कि तुम्हारे नाम से कोई मेहनत करने को बेताब हो जाए। ये लाइन उत्तराखंड की बेटी प्रतिभा थपलियाल पर सटीक बैठती है। जी हाँ, प्रतिभा थपलियाल वो महिला है जिनका नाम ही काफी है बॉडी बिल्डिंग में लोगों को प्रेरित करने के लिए। प्रतिभा थपलियाल उत्तराखंड की पहली महिला बॉडी बिल्डर हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश में आयोजित नेशनल महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर साबित कर दिया कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। 2 बच्चों की मां प्रतिभा ने जिस मेहनत और जज्बे के बूते सिर्फ 2 सालों में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कामयाबी पाई, वो समाज के लिए एक मिसाल है। लेकिन प्रतिभा ने कभी नहीं सोचा था कि वो बॉडी बिल्डिंग में जाएंगी। उनको इस तरफ धकेलने वाली उनकी एक बीमारी थी जिसका नाम है थायराइड। साल 2018 में थायराइड बढ़ने से उनका वजन बढ़ा तो डॉक्टरों ने उन्हें फिट रहने की सलाह दी। तब प्रतिभा ने पति के साथ जिम जाना शुरू किया और कुछ ही महीनों में 30 किलो वजन कम कर लिया। एक दिन पति ने उनसे कहा कि तुम बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकती हो, जिसके बाद उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की तैयारी शुरू कर दी। साल 2022 में उन्होंने सिक्किम में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और चौथा स्थान प्राप्त किया। वो उत्तराखंड से बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में हिस्से लेने वाली पहली महिला थी। 2 बच्चों की मां 43 वर्षीय प्रतिभा ने अपनी मेहनत और जज्बे के बूते सिर्फ 2 साल में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार कामयाबी हासिल की और मध्य प्रदेश के रतलाम में आयोजित नेशनल सीनियर वुमेन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। अब प्रतिभा पूरी दुनिया को बता देना चाहती हैं कि पहाड़ को अपने कंधों पर उठाने वाली उत्तराखंड की महिलाएं हर चुनौती को जीत में बदलने का हुनर भी जानती हैं। वहीं अब प्रतिभा आगामी प्रतियोगिताओं के लिए खूब मेहनत कर रही हैं। तो आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं प्रतिभा थपलियाल जी, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला बॉडी बिल्डर है। बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद 365। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। प्रतिभा जी, हम बात करेंगे आपके बारे में, लेकिन सबसे पहले हम प्रतिभा थपलियाल के बारे में बात नहीं करेंगे। हम जानना चाहेंगे प्रतिभा के बारे में। उनका बचपन कैसा रहा है, अभी तक की उनकी क्या जर्नी रही है? मैं शादी से पहले प्रतिभा शर्मा थी और मेरी स्कूलिंग और कॉलेज ऋषिकेश से हुआ है। मेरे पापा आर्मी में थे, फिर वो आर्मी से रिटायरमेंट लेके आ गए थे और मैंने स्कूलिंग भी वहीं से की है। लेकिन मैं कॉलेज टाइम में भी एथलीट थी। कॉलेज टाइम में मैंने वॉलीबॉल खेले हैं, वॉलीबॉल के 5 नेशनल मैंने खेले हैं और एज अ कैप्टन उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया है। और क्रिकेट भी खेला है, गर्ल्स क्रिकेट में मैंने 4 ऑल इंडिया खेले हैं। उसके बाद फिर MA कर लिया था, फिर शादी हो गई, फिर मैं देहरादून आ गई शादी होके। बाकी हम लोग 5 भाई बहन हैं, 2 बड़ी दीदियां हैं, एक बड़ा भाई है, फिर मैं हूँ, फिर मुझसे छोटा भाई है। मतलब खेल में आपका पहले से ही रुचि रही है? हाँ। तो जैसे कि आपने बताया कि वॉलीबॉल खेला है, क्रिकेट खेला है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग का ख्याल कहाँ से आया? बिल्कुल, बॉडी बिल्डिंग मेरे लिए बिल्कुल नया गेम था। नया गेम क्या, बॉडी बिल्डिंग का भी मुझे नहीं पता था। मुझे एक्चुअली थायराइड हो गया था। दोनों बच्चे होने के बाद, जब मेरे दोनों बेटे हो गए तो उसके बाद मुझे थायराइड हो गया तो मेरा BP लो रहने लग गया, बहुत मैं सुस्त रहने लग गई, वेट बहुत बढ़ गया था। वेट 22 से 25 kg के आसपास बढ़ गया था। मैं 85 kg की हो गई थी। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई कि मतलब मेरे को क्यों ऐसा सुस्तनेस लग रही है या मेरे को दिक्कत हो रही है, तो जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो मेरे को थायराइड डायग्नोज हुआ। और थायराइड भी इतना डायग्नोज हुआ कि मैक्सिमम 5 होना चाहिए, मेरे को 50 निकला था, बहुत हाई लेवल में था। विटामिन D मेरा मैक्सिमम 3 to 4 50 होना चाहिए, मेरा 3 निकला था। तो वो एक थोड़ा सा चिंता का विषय था और डॉक्टर भी घबरा गया कि भाई तुम कहाँ थी अभी तक, क्या कर रही हो तुम, ये हाल है तुम्हारे। तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि भाई इस समय अब तुम्हें अपने शेड्यूल में वर्कआउट डालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। सबसे पहले तो तुम वज़न कम करो।
अगर तुम्हें स्वस्थ रहना है, तो एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करना है, तो मैं भी डरी, क्योंकि बच्चे भी उस समय छोटे थे। भाई बच्चे खुद ही पालने, बच्चों को बड़ा भी करना था, घर परिवार कैसे चलेगा। तो तब लगा कि नहीं, अब तो वर्कआउट करना है। बस जिम, ऐसे ही जिम गए थे नॉर्मली कि फिटनेस करनी है, वेट कम करना है, अपने आप को थायराइड नॉर्मल लेके आना है। चल दिए, वेट भी कम हो गया, 2-2.5 महीने में आई थिंक से वापस से मैं 60 kg की हो गई थी। थायराइड बिल्कुल लेवल में आ गया था, विटामिन डी भी ठीक होने लगा था धीरे धीरे, जो बोन्स की प्रॉब्लम थी वो ठीक होने लगी थी। बस जिम करते करते एक पैशन सा होने लग गया जिम का। मतलब ऐसा लगता था कि जिम तो जाना ही जाना है, बाकी चीज़ छूट जाए, जिम ना छूटे। जिम जाते थे तो वेट ट्रेनिंग भी करते थे। वेट ट्रेनिंग मैं बड़ी अच्छी करने लगी थी, हस्बैंड के साथ ही करती थी, दोनों हस्बैंड वाइफ हम साथ में ही करते थे। तो हस्बैंड ने ही नोटिस किया कि तुम्हारे बाइसेप्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तुमको अगर आगे कुछ करना है, क्योंकि हम जिधर जिम में जाते थे उधर हार्डकोर वर्कआउट होता था। तो वहीं से मुझे लगा कि बॉडी बिल्डिंग देखी जाए, क्या है क्या बॉडी बिल्डिंग। देखा तो डिफरेंट था, एक चैलेंजिंग भी था। वहाँ मुझे लगा कि कुछ नया किया जाए, नया इन द सेंस कि भाई उत्तराखंड क्या, मतलब मैंने सुना ही नहीं था कि कोई गर्ल भी बॉडी बिल्डर है। तो जब सर्च किया तो देखा कि हाँ यस, ये चैलेंजिंग गेम है, यहाँ पे आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हो। अपना एक वजूद होता है ना लेडी का, जो बॉयज़ बोलते हैं कि क्योंकि ये पुरुष प्रधान गेम है, और कई जगह बोला जाता है कि लड़कियां नहीं कर सकती हैं, उत्तराखंड की अगर हम बात स्पेशली। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहीं मुझे एक था कि नहीं, इस चैलेंज को लेना है, करना है। बस वहीं से जर्नी शुरू हो गई। ओके, मतलब आपके हस्बैंड ने आपको बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रेरित किया है? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे मैं सारा श्रेय हस्बैंड को ही दूंगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया। सपोर्ट भी क्या किया, मैं तो फिर भी पीछे हो गई थी कि बॉडी बिल्डिंग कर लूँगी, मेहनत कर लूँगी, सब कुछ कर लूँगी, पर कॉस्ट्यूम, इसका कॉस्ट्यूम बिकिनी होता है। तो मैं एक थोड़ा सा पीछे हट गई थी कि नहीं, उत्तराखंड गढ़वाली परिवार से तो लग रहा था कि बोले नहीं नहीं, ये तो क्या, ये तो कॉस्ट्यूम है, तो तुमने स्टेज में पहनना है, कौन सा ऐसे ही घूमना है, और जो भी कुछ कहेगा तो मैं सुनूंगा, पहले मुझे कहेगा फिर तुम्हें कहेगा, तो तुम अपना तैयारी करो। बस वहाँ से एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, वो बहुत अच्छा हो गया था। हम थायराइड की अगर यहाँ पर बात करें तो काफ़ी बड़ी बीमारी से हम कहेंगे, स्पेशली महिलाओं के लिए, जहाँ महिलाओं को उनके लुक को लेकर, उनकी फिटनेस को लेकर जज किया जाता है, वहाँ पे अगर थायराइड जैसी बीमारी सामने आ जाती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो उनका आत्मविश्वास होता है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है। तो थायराइड को आप किस तरह से देखते हैं, या फिर इससे किस तरह से महिलाओं को आप एक संदेश देना चाहेंगे? अगर हो जाता है तो इसको जो आत्मविश्वास होता है उसे डाउन न करके, बल्कि आपकी तरह एक नाम भी कमाया जा सकता है। देखिए, यही मेरे को एक लेडीज़ को मैसेज देना है कि कहीं पे भी अपना आत्मविश्वास डाउन ना करें, क्योंकि थायराइड एक है तो प्रॉब्लम, बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि थायराइड से बहुत सारी आपकी चीज़ें, जैसे मेरा बीपी लो हो गया, सबके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। मैंने वेट बहुत ज़्यादा गेन किया। पहले तो महिलाएं वहीं पे अपने आप को वो कर लेती हैं, यार अब ज़िंदगी ख़त्म, थायराइड हो गया है, वजन इतना बढ़ गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कोशिश करो तो कुछ भी हो सकता है पॉसिबल। और थायराइड को ख़त्म करना मुश्किल नहीं है। आप में एक वो होना चाहिए कि भाई मुझे मतलब एक जीने की लगन कहते हैं ना, जैसे कि किसी चीज़ को आपको हराना है, तो वो आत्मविश्वास कभी भी कम ना करें। उसको हराना या किसी भी कॉज को लेके कि वो जाना, डल हो जाना कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, सब कुछ होता है। आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, और हर चीज़ में, लोग कैंसर से जीत के आ गए हैं यार, थायराइड तो मतलब उसके सामने बहुत छोटी सी चीज़ है। तो ऐसा नहीं है, आप सब पॉसिबल होता है। आप बस अपना एक वो बना लें कि नहीं, मुझे इससे ऊपर उठना है। और स्पेशली थायराइड को तो आने ही ना दें। अगर आप फिटनेस में पहले ही आ जाएं तो थायराइड हो गया, शुगर हो गया, ये सारी चीज़ें, या आपके जो खान पान है, या जो आपका वर्कआउट ही नहीं है, सारा काम बैठने का, ये मोस्टली उसी वजह से हो रहा है। तो अपने शेड्यूल में वर्कआउट जरूर करें, तो मुझे लगता है ना थायराइड होगा, ना शुगर होगा, ना बीपी लो होगा, ना बीपी हाई होगा, फिट रहोगे। खान पान की आपने यहाँ पर बात की है, तो खान पान को लेकर मैं ये जानना चाहूँगी कि आजकल जो बच्चे हैं फास्ट फूड की तरफ दौड़ते चले जाते हैं, और लड़कियाँ भी हैं, महिलाएं भी हैं जो इसकी तरफ दौड़ती चली, लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो बाद में झेलने पड़ते हैं। तो इसको लेकर क्या करें? देखिए, मुंह है, जीभ है, इच्छा सबकी होती है। मैं एकदम स्ट्रिक्टली नहीं कहूँगी कि मत खाइए, 15 डेज़ में एक बार खाइए या मंथ में एक बार खाइए, लेकिन बाहर का कम खाइए। फास्ट फूड बिल्कुल बहुत ज़्यादा हानिकारक है आपकी सेहत के लिए। आपके आगे भविष्य में आपको बहुत सारी बीमारियां ला सकता है वो। तो
घर का खाना खाइए, स्वच्छ खाना खाइए, हेल्दी फूड खाइए, और बाहर का खाइए। देखिए इतनी सारी चीज़ें बनी हैं तो खाने के लिए ही बनी हैं, खाइए लेकिन कंट्रोल में रखें। मतलब सारी चीज़ों को बैलेंस्ड होना चाहिए ना, कोई भी चीज़ की आप अति करोगे तो वो आपको नुकसान ही करेगी। बिल्कुल, आपने थायराइड की बात की है, आपने वर्कआउट की बात की है, आपने जिम की बात की है, लेकिन जिस तरह से बोलना आसान होता है, लेकिन इस बीच काफ़ी कुछ दिक्कतें भी आती हैं, क्योंकि आप एक वाइफ भी हैं, साथ में आप एक माँ भी हैं और घरेलू महिला भी हैं आप। तो इस बीच सुबह उठकर जिम आना, बच्चों का ध्यान देना और साथ ही पति के लिए टाइम निकालना, इस बीच काफ़ी कुछ दिक्कतें भी आपके सामने आई हैं। देखिए दिक्कतें मैं कहूँ तो हर चीज़, जब भी आप कोई एक चीज़ नई शुरुआत करते हो तो दिक्कतें आपको हर जगह आती है। बिल्कुल मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे पढ़ने वाले थे, हस्बैंड भी साथ में है, घर भी देखना है, परिवार भी देखना है, सामाजिक भी होना है, समाज को भी देखना है, आपको हर जगह मौजूद होना है। तो वो सारी चीज़ें टफ़ होती हैं, लेकिन अगर आप मन में ठान लो, क्योंकि मेरे को एक ये था कि मैं जब बॉडी बिल्डिंग में आई हूँ और अलग हटके गेम चुना था, मेरा वर्कआउट भी बहुत टफ होता है, लेकिन जब आपने किसी के सामने एक चैलेंज ले लिया है कि मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो आपको कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है 24 घंटे मेरे लिए भी हैं, 24 घंटे आपके लिए भी हैं, बट डिपेंड करता है आप पे कि आप उसको कैसे मैनेज करते हो। जहाँ मैं 6 बजे उठती थी, वहाँ मुझे इतना जुनून था जिम के प्रति या अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं 4 बजे उठने लगी, अपने फटाफट काम ख़त्म करके कि जिम जाना है। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि यहाँ इस मुकाम तक पहुँचने के लिए मेरे बच्चों ने और हस्बैंड ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि परिवार का सपोर्ट जब आपको होता है तो आपकी जो राह होती है वो थोड़ी ईजी हो जाती है। तो लेकिन शेड्यूल आपको ही तैयार करना पड़ेगा। जी। चलिए, वर्कआउट की बात कर ली है, जिम की बात कर ली है, अब मैं उनकी बात करना चाहूँगी जो जिम करना चाहते हैं, इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं। और आपको देख के तो अब उत्तराखंड की और भी बेटियां जो है वो इस फील्ड में आना ज़रूर चाहेंगी। बिल्कुल। तो इस बीच जो होता है थोड़ा सा आलस भी आ जाता है सुबह उठने में कि अरे यार कैसे जाना है जिम, ऊपर से वर्कआउट करना है, तो उनको किस तरह से आप मोटिवेट करेंगे? देखिए जो बच्चे होते हैं, मैं तो कहूँगी मैं 40 प्लस हूँ, अब तो मेरा कल बर्थडे भी चला गया तो 1 साल और आगे आ गई हूँ। तो जब मैं कर सकती हूँ, और बच्चे बहुत एनर्जेटिक होते हैं और बच्चों के अंदर ना एक कुछ नया करने की अलग ही वो जुनून अलग ही होता है। तो आलस एक आधा दिन आएगा, लेकिन जब आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, जब आप कोई चीज़ करने की सोचते हैं, जैसे मैं अपना लूँ या कोई लड़की मुझे देख के ही बॉडी बिल्डिंग में आ रही है और शुरू कर दिया सर, उसको अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा तो उसका अपने आप और अच्छा करने का मन करता है। और आपको एक इस गेम में तो मैं कहूँ, इसमें क्या सभी में डिसिप्लिन सबसे मस्ट है। बिल्कुल। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, वो बॉडी बिल्डिंग हो या जिम हो या कोई भी चीज़ हो, पढ़ाई हो, आपको IAS भी बनना है तो उसके लिए भी आपको सुबह उठना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। आपको डॉक्टर भी बनना है तो आपको उठना ही पड़ेगा। एक अपने अंदर एक डिसिप्लिन तो लाना ही पड़ेगा ना। सारी चीज़ें ही डिसिप्लिन और डेडिकेशन से जुड़ी हैं। जिम में एक और है डाइट बॉडी बिल्डिंग के लिए एक और है कि आपको डाइट बहुत टफ होती है, वो करनी है। जी। तो मतलब डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है इसमें। महिलाओं की हम बात कर रहे हैं, जब वो इस क्षेत्र में आती है, जिम ज्वाइन करती है, यहाँ पर आती है, जैसे कि अपनी फिटनेस को लेकर काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, लेकिन इस बीच हम पीरियड्स की अगर बात करें तो महिलाओं को उनसे भी जूझना पड़ता है। तो इस बीच आप किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखती हैं, किस तरह से मेंटेन रखती हैं? देखिए मैंने कहा ना, जब आपके अंदर एक जुनून हो जाता है तो आपको कोई भी बाधा आपके आगे नहीं आएगी। पीरियड्स तो एक बहुत छोटा सा इशू है, जो आपकी मंथली साइकिल है वो तो आपका एक आपका बॉडी का हर मंथ का पार्ट है। वो उसको तो आप बिल्कुल ही कैजुअल लो, उसने तो होना ही होना है। और मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जब खेलती भी थी मैंने इसको तब भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया। वो अपनी जगह है, गेम अपनी जगह है, आपको आगे बढ़ना अपनी जगह, तो वो कोई इशू ही नहीं है। मतलब अगर आप किसी चीज़ को लेके कुछ कहो कि नहीं इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रही हूँ या इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं उन दिनों में भी जिम करती हूँ, पूरा वर्कआउट करती हूँ। हाँ, थोड़ा हल्का फुल्का ये हो जाता है कि वेट ट्रेनिंग थोड़ा सा कम कर देती हूँ, लेकिन जिम नहीं छोड़ती हूँ। तो इस बीच मतलब जिम करना सही रहता है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ना, थोड़ा सा आपको लग रहा है तो आप वेट ट्रेनिंग थोड़ा सा कम कर दीजिए। बाकी आप चल भी तो रहे हैं, घर में भी तो काम कर रहे हैं। पहले की लेडीज़ यार घास लेके आती थी, जंगल जाती थी, खेती करती थी, किसी के लिए
कोई भी चीज़ को ना इशू तो बनाना वो आपके लिए एक वो हो गया है कि आप ज़बरदस्ती बहाना हो गया, तो वो ये कोई इशू ही नहीं है। चलिए इसको लेकर हमने बात कर ली है। आपने उत्तराखंड को एक बहुत बड़ी उपलब्धि दिलाई है, जिसकी वजह से आज आपकी वजह से उत्तराखंड का नाम सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेश में भी लोग सर्च कर रहे हैं आज की प्रतिभा थपलियाल कौन है, हाँ उत्तराखंड की बेटी है, इस तरह से। तो इस फील्ड में जब आपने इतनी बड़ी ख्याति उत्तराखंड को दी है तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको किस तरह की मदद दी जा रही है? मैं सच बताऊं तो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से मेरे अभी कोई संज्ञान नहीं किया गया है, मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं है, जबकि मेरा गेम बहुत महंगा गेम है और इसमें डाइट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। वर्कआउट तो हार्ड है ही, लेकिन हम लोगों का डाइट ही बहुत महंगा पड़ता है, हाई प्रोटीन होता है, जिसमें जैसे मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मेरे को चिकन भी खाना है, मुझे एग्स भी खाना है, मुझे वे प्रोटीन भी खाना है, सप्लीमेंट्स भी लेने हैं। तो मैंने आज उत्तराखंड का नाम रोशन किया, सरकार को मुझे सपोर्ट करना चाहिए। मैं आगे के बच्चों के लिए कहूँगी, जब मेरे को सपोर्ट मिलेगा तो मैं पीछे से लड़कियों के लिए एक मिसाल बनूंगी कि इनको सरकार ने सपोर्ट किया, यानी हमारे लिए एक रास्ता खुल गया है। क्योंकि मेरे लिए खर्चा हस्बैंड ने किया है, बट कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और बच्चे के अंदर टैलेंट है। तो स्पेशली मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे बैडमिंटन कोर्ट है, क्रिकेट का ग्राउंड है, फुटबॉल का ग्राउंड है, तो ये तो फिटनेस से जुड़ा हुआ है। सरकार को एक प्रॉपर एक देहरादून में एक बड़ा सा जिम खोलना चाहिए। मेरे लायक मैं उस जिम में जो कर सकती हूँ मैं वो करूँगी। मैं गर्ल्स को सिखा सकती हूँ, मैं गर्ल्स को आगे बढ़ा सकती हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत टैलेंट है। बस उत्तराखंड के बच्चे केवल इसलिए पीछे हट जाते हैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से। तो सरकार को थोड़ा सा स्पेशली लड़कियों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि भाई आप अपना टैलेंट लेके आओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ाने में। क्योंकि मुझे भी अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिला है। अभी मुझे एशिया खेलना है, लेकिन इशू वही आ जाता है फंडिंग। यहाँ तक तो मैंने कर लिया, अपने खर्चे पे जितना करना था कर लिया, बट फंडिंग कहीं ना कहीं आपको पीछे खींचती है। ये आपने बिल्कुल सही बात कही है। अगर आपको फंडिंग मिल जाती है, हाँ बिल्कुल, तो अब आपका अगला कदम क्या होगा उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं, उत्तराखंड की जो बेटी हैं, और सिर्फ हम महिलाओं या बेटियों की बात नहीं करेंगे, बल्कि जो यहाँ पे पुरुष समाज के जो लोग हैं वो भी इस फील्ड में अधिक तौर पर आगे आते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? सभी के लिए मुझे लगता है कि जो मेहनत कर रहा है, देखिए सरकार को कहीं ना कहीं उनके लिए ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मेहनती बच्चा अगर कोई मेहनत कर रहा है तो एटलीस्ट उसको तो सपोर्ट करोगे, वो तभी आगे बढ़ेगा। अभी मैंने उत्तराखंड का नाम रोशन किया, अभी मुझे एशिया जाना है, मेरे अंदर अभी पूरा डेडिकेशन, पूरा मतलब एनर्जी है, और क्या कहूँ मैं कि मेरे अंदर ये क्या मुझे देश का नाम रोशन करना है। बट मैं देश का नाम तभी रोशन करूँगी ना मुझे जब पीछे से सुविधाएं मिलेंगी, और मैं एक किसी के लिए भी एग्जांपल तभी सेट हो पाऊँगी पीछे वाले बच्चों के लिए भी कि भाई इन्होंने मेहनत करी है, सरकार ने इन्हें सपोर्ट किया, ये आगे बढ़ी है, हम भी आएँ। और बॉयज़ की भी मैं बात कहूँ तो बिल्कुल, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, जो भी टैलेंट है उसको फाइनेंशियली या किसी भी तरह का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। स्पेशली सरकार की तरफ से भी और फैमिली के लिए भी मैं कहूँगी कि बच्चे के टैलेंट को देखें, बच्चे को सपोर्ट करें, बेटियों पे विश्वास करें, उनको आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। आप गोल्ड मेडल लेके आ गई हैं, स्वर्ण पदक आपने दिलाया है, अब आपका नेक्स्ट कदम क्या है? नेक्स्ट कदम मुझे अब एशिया खेलना है, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि कोशिश क्या, मैं तो अपना 100% देती हूँ कि मुझे वहाँ पे भी गोल्ड चाहिए। जी, अभी तैयारियां किस तरह की आपकी? अभी एशिया का ट्रायल होना है। अब वापस से आज 1 अप्रैल हो गया है, वापस से मेरा वर्कआउट स्टार्ट हो गया है। क्या मुझे उसके लिए अपना प्रिपरेशन शुरू करना है, तो शुरू हो गई है। तो आप थोड़ा सा अपनी दिनचर्या के बारे में कुछ बताएंगे कि किस तरह से प्रतिभा थपलियाल, जिनको आज हर कोई सर्च कर रहा है, उनके दिन की शुरुआत होती है? देखिए, मैं भी एक बिल्कुल नॉर्मल लेडी हूँ। मैं भी अपने बच्चे देखती हूँ, हस्बैंड देखती हूँ, सुबह उठती हूँ, 5 o'clock उठती हूँ, बच्चे मेरे स्कूल जाते हैं, उठती हूँ, दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, फिर अपना टाइम देखती हूँ, मेरा जिम का वर्कआउट का टाइम हो गया है, अपना वर्कआउट के लिए तैयार होती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ हम साथ में ही आते हैं वर्कआउट करने। फिर यहाँ से जाऊँगी 10 साढ़े 10 के आसपास, फिर अपना डाइट बनाऊँगी, क्योंकि मेरा डाइट बिल्कुल अलग होता है। फिर वही घर के काम, खाना बनाना, फिर बच्चों को देखना, थोड़ा बहुत उनकी भी सुननी पड़ती है, उनके भी काम होते हैं, किसी का स्टेशनरी नहीं है, किसी की बुक्स नहीं है, किसी को कुछ चाहिए, वो पूरे करने हैं। फिर अपना नॉर्मल दिनचर्या, फिर वापस शाम को जिम के लिए तैयार होना है।
बाहर के काम है तो वो भी देखने हैं, कहीं समाज में कोई कहीं जाना है, कुछ शादी है, कुछ वैसा फंक्शन है। आजकल तो ज़्यादातर ऑनर करने के लिए बुला रहे हैं तो वहाँ पे भी जाना है। तो दिनचर्या तो पूरी ऐसे ही निकलती है। कि आपने हस्बैंड की बात की है, जैसे कि आपको यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा हाथ आपका husband बिल्कुल। का है। आज की जनरेशन की हम बात करें तो आज अधिकतर लड़कियां शादी करने से डर को तो मतलब हस्बैंड अच्छे मिले हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन कहीं किस्मत कहेंगे हम इसको, बिल्कुल। तो उनको नहीं मिल पाता है। उनको देखते हुए कई लड़कियां ऐसी हैं जो डरती हैं शादी करने से। नहीं, ऐसा नहीं है। अब जनरेशन चेंज हो गई है। मेरी जनरेशन फिर भी आप थोड़ा सा पीछे की कह सकते हो, मेरी किस्मत कह सकते हो कि मेरे को ये, मैं लकी रही कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले। बट आजकल मैंने देखा है कि वैसे पेरेंट्स भी समझदार हो गए हैं, इवन बॉयज़ समझदार हो गए हैं, गर्ल्स भी समझदार हो गई हैं। लड़के अब तो लड़कियों के साथ हाथ बटाने लग गए हैं कि भाई ये भी वर्किंग है, मैं भी वर्किंग हूँ, तो दोनों को बराबर करना है। तो लड़कियां ना डरे, अब आज़ाद हैं अपने लिए लड़का ढूंढने के लिए या जैसे भी। शादी, देखिए शादी मैं कहूँ तो एक कॉम्प्रोमाइज़ और जिम्मेदारी है और एडजस्टमेंट है ना। दोनों एडजस्ट करेंगे तभी चलती। वो बोलते हैं ना साइकिल के दो पहिए, दोनों पहियों से ही चलेगी, एक से नहीं चलेगी। तो वहीं लड़की को भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, लड़के को भी करना पड़ेगा। तो डरना तो अब लास्ट में मैं ये जानना चाहूँगी, बॉडी बिल्डिंग को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बॉडी बिल्डिंग को लेके, बॉडी बिल्डिंग तो देखिए ये मेरा पैशन है, मैंने बॉडी बिल्डिंग करी, मेरा मेन फोकस था फिटनेस, है ना। सबसे पहले सारे के सारे जितने जो बैठ के काम करने वाले हैं ना पूरे 24 घंटे चेयर में और एसी रूम में, तो उनके लिए ये संदेश है। और महिलाओं के लिए जो शादी होते ही, बच्चे होते ही जो अपने को भूल गई हैं और जिम्मेदारियों में पिस गई हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने लिए 1 से 1.5 घंटा निकालें, अपने लिए जिए सुकून की ज़िंदगी कि आज मैंने 1.5 घंटा अपने लिए निकाला है। वर्कआउट अपने शेड्यूल में ज़रूर डालें। और बॉडी बिल्डिंग के लिए मैं कहूँगी तो बहुत अच्छा स्पोर्ट है, आपको फिट रखता है। जब आप फिट रहोगे तो दूसरों को फिट रखने की सलाह दे सकते हो। तो बॉडी बिल्डिंग अच्छा स्पोर्ट है, लड़कियाँ या लड़कियों कोई भी आना चाहे तो बहुत अच्छा स्कोप है। अभी जस्ट रिसेंटली ही अनाउंस हुआ है कि अब तो बॉडी बिल्डिंग से पहले जॉब्स मिलती थी, गोल्ड मेडलिस्ट को जॉब्स मिलती थी। बीच में 2013 के बाद शायद बंद हो गया था, लेकिन वापस से शुरू हो गया। तो लड़कियां, यंगस्टर्स जो भी आना चाहते हैं आ सकते हैं। अब तो जॉब्स भी हैं और फिट आप रहोगे वो अलग ही बात है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ आज मौजूद थी उत्तराखंड की पहली बॉडी बिल्डर जिन्होंने कि नेशनल लेवल पर स्वर्ण पदक जीता है और उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। एक जो कहावत है कि हमारी छोरी किसी छोरे से कम नहीं है, इस कहावत को उन्होंने सच कर दिखाया है और आज उत्तराखंड को उन पर गर्व है। फिलहाल इस खास बातचीत में इतना ही। बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।